गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आपका गाइस वेलकम है अल्फा एजुकेशन में। इससे पिछली वीडियो में हमने सरफेस केमिस्ट्री पढ़ी थी, चैप्टर नंबर 5। नेक्स्ट चैप्टर था जो 6, वो आपका सिलेबस से कट है। तो हम नेक्स्ट चैप्टर पे आ गए हैं, डी एंड एफ ब्लॉक। तो हम नेक्स्ट चैप्टर पे आ गए, हम डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पे, जो हमारा 8 चैप्टर है। पी ब्लॉक बीच में से मैंने अभी छोड़ा है, वो मैं अभी एक ब्रेक में करवाऊँगा क्योंकि उसका लेक्चर जो है वो ज़्यादा लंबा है। तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट करेंगे हम पहले। एफ ब्लॉक एलिमेंट +2 का सिलेबस है, ऑलमोस्ट कट है। कुछ ही इंपॉर्टेंट लेंथ नोट कॉन्ट्रैक्शन है, जैसे एक्टिनोड कॉन्ट्रैक्शन है, वही है सिलेबस में। बाकी मेन पार्ट एफ ब्लॉक का कट किया हुआ है इन्होंने। डी ब्लॉक कंप्लीट है, डी ब्लॉक में से कुछ कट नहीं है। तो डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ते हैं। उसको पढ़ने से पहले डी एंड एफ ब्लॉक को पार्ट्स में वाइज पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे डी ब्लॉक को, फिर पढ़ेंगे एफ ब्लॉक को। तो पहले डी ब्लॉक पढ़ते हैं। पता होना चाहिए डी ब्लॉक पीरियोडिक टेबल के कौन से एलिमेंट में आते हैं। तो पी ब्लॉक होते हैं ना, वो ग्रुप 13 से स्टार्ट हो जाते हैं। ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक पी ब्लॉक चलते हैं। जो ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 के एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक के एलिमेंट्स जो हैं आपके डी ब्लॉक में आते हैं। ट्रांजिशनल मेटल बोला जाता है इनको। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशनल मेटल्स बोलते हैं। वो आगे पढ़ाएंगे क्या होते हैं ट्रांजिशनल मेटल्स, क्यों कहते हैं डी ब्लॉक को ट्रांजिशनल मेटल्स। इनको अलग अलग सीरीज में कन्वर्ट किया गया। पहले तो होती है 3D सीरीज़, एटॉमिक नंबर 21 to 30 से 21 to 30 तक होती है 3D सीरीज़, यानी स्कैंडियम, वैनेडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, कोबाल्ट, निकल, आयरन, जितने भी हैं ये सारे स्कैंडियम से लेके जिंक तक 3D सीरीज़ में आते हैं। फिर 4D सीरीज स्टार्ट हो जाती है येट्रियम से लेके कैडमियम तक। 3D सीरीज में क्या होता है कन्फिग्रेशन में, वो मैं आगे पढ़ाऊँगा, वैसे बता देता हूँ। कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, कुछ जैसे 3D सीरीज़ है तो इसमें हम क्या भरते हैं 3D, मतलब 3D सीरीज मतलब डी में इलेक्ट्रॉन भरते हैं 3D में। 4D सीरीज में 4D में भरते हैं। 5D सीरीज है तो लैंथेनियम से लेके ल्यूटेनियम तक, या सीनियम से लेके ल्यूटेनियम तक, वो 5D सीरीज है, उसमें हम 5D भरते हैं। जो 4th 6D सीरीज़ रहती है, जो मतलब एक्टेनियम के साथ होती है, वो इनकम्प्लीट रहती है। मतलब इनकम्प्लीट है वो सीरीज़, कंप्लीट नहीं है अभी एक्टेनियम वाली। तो फिर स्टार्ट होता है आपका ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। क्यों कहते हैं ट्रांजिशनल एलिमेंट डी ब्लॉक को? एलिमेंट्स हैविंग पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल, पार्शली फिल्ड यानी जिनका डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होता है, यहाँ तो उनके ग्राउंड स्टेट में या एक्साइटेड स्टेट में, उनको बोलते हैं ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। कोई भी एलिमेंट है, जैसे अब एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं क्रोमियम है, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए, तो आर्गन 18 3D5 4s1, तो डी में इसके 5 हैं, यानी कि इनकम्प्लीट है। फुल होने के लिए 10 चाहिए, तो इनकम्प्लीट है, ये एक ट्रांजिशनल मेटल है। तो इसको बोलते हैं ट्रांजिशनल मेटल जिसके डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, यानी एस ब्लॉक होता है ग्रुप 1 और ग्रुप 2, और जो पी ब्लॉक होता है वो होता है ग्रुप 13 से ग्रुप 18। उनके बीच में जो एलिमेंट होता है ग्रुप 3 से 12, वो आपका डी ब्लॉक है, तो बीच में लाई करता है एस और पी ब्लॉक के। फिर एस और पी ब्लॉक को कंबाइनली बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। फिर नेक्स्ट है 1 मार्क में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आयरन इज़ द मोस्ट अबुंडेंट एंड वाइडली यूज ट्रांजिशनल मेटल। आयरन सबसे ज़्यादा रेयर मेटल है ट्रांजिशनल मेटल में। उसके बाद है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ट्रांजिशनल मेटल्स की, क्या होती है इनकी? तो जनरल कन्फिग्रेशन होती है ये n-1 D1 to 10 एंड S0 to 2। मतलब डी में तो इनके इलेक्ट्रॉन 1 से 10 होंगे, और जो आपका आउटर ऑर्बिटल है उसमें 0 से 2 हो सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ 0 से 2 का। 0 किस में होते हैं? एक ही एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर 46 PD, एटॉमिक नंबर 46 PD पैलेडियम, उसमें 0 होते हैं। अब मैं 1 वाला बताता हूँ। 1 वाले बहुत है, क्रोमियम है, कॉपर है, इनके एस में जो है 1 इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद 2 वाले भी बहुत है, जैसे बाकी जो बचे मैग्नीज, आयरन, इनके 2 होते हैं। डी में 1 to 10 होंगे, डी कभी 0 नहीं होगा, डी कभी 0 नहीं होगा, डी फुल हो सकता है 1 से लेकर 10 तक। ओके, तो ये जनरल कन्फिग्रेशन होती है n-1 D1 to 10 NS0 to 2। फिर कह रहा है कि जो लास्ट एलिमेंट्स आते हैं, एंड मेंबर होते हैं,
वो प्रॉपर्टी नहीं दिखाते ट्रांजिशनल मेटल की, इसलिए इन्हें नॉन टिपिकल ट्रांजिशनल मेटल कहते हैं। क्योंकि जो लास्ट मतलब जो ग्रुप 12 है, जब एंड होता है ट्रांजिशनल मेटल ग्रुप 12 से, जिंक कॉपर वगैरह ये ग्रुप 12 के हैं, तो इनके डी ऑर्बिटल फुलफिल है, जो कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई नहीं करता। ट्रांजिशनल मेटल की डेफिनेशन क्या है, इनकम्प्लीट डी सबसे, लेकिन उसका डी फुल होता है। लेकिन वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन यानी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो हम उन्हें पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ट्रांजिशनल मेटल दे रखी है, स्कैंडियम से लेके जिंक तक डी में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। दो एक्सेप्शनल केस होते हैं, एक एटॉमिक नंबर 24, एक एटॉमिक नंबर 29। ये दो एक्सेप्शनल केस हैं, इनके एस में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। बाकी सबके एस में देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल और जिंक, इन सब के एस में 1-2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन सिर्फ क्रोमियम और कॉपर के 1-1 है। ऐसा क्यों करते हैं? एस में इनके 1 इलेक्ट्रॉन क्यों होते हैं? रीज़न पूछते हैं। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑब्टेन करने के लिए, ये एलिमेंट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑब्टेन करने के लिए एस में अपने 1 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। दो एक्सेप्शनल है, क्रोमियम और कॉपर 3D सीरीज़ में। फिर आती है आपकी 4D सीरीज़, जो येट्रियम से लेके कैडमियम पे ख़त्म होती है। इसमें काफ़ी एक्सेप्शनल केस हैं, मैंने बताया था 46। पैलेडियम है, उसके एस में 0 होते हैं, और एस में 1 किसके होते हैं? NB के, MO के, टाइटेनियम के, रूथियम के और सिल्वर के। तो इनमें सब में एस के 1 है। अब जो आ गया लेंथेनॉइड सीरीज है, 57 लेंथेनियम है, HF है, इसमें भी एक्सेप्शन है। लेंथेनियम के एस में 2 है, एस में एक सिर्फ 2 एलिमेंट्स के हैं, एक तो 78 एटॉमिक नंबर प्लेटिनम का और 79 गोल्ड का। इनके एस में एक है, बाकी सारे फुलफिल हैं। एक्टेनॉइड वाली अभी कंप्लीट नहीं है सीरीज, इसलिए वो डी ब्लॉक में नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या होती है ट्रांजिशनल मेटल की? एटॉमिक साइज। जब हम मूव करते हैं सीरीज में, यानी लेफ़्ट टू राइट, सीरीज मतलब लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं टेबल में, तो मिडवे तक यानी मैग्नीज तक, मैग्नीज बीच में आता है, वहाँ तक तो साइज़ होगा आपका इंक्रीज़, लेकिन उसके बाद आपका साइज़ क्या हो जाएगा? डिक्रीज़।